हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा होगा कि नाइन्थ क्वेश्चन सभी ने मेरे से पूछा है। मॉडुलस फंक्शन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एनसीईआरटी का। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस दिए हैं। क्या क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहली इक्वेशन और y इज इक्वल टू मोड x सेकेंड इक्वेशन। डन। और आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। डन। क्या क्वेश्चन मैंने सही पढ़ा है? सभी बोल दीजिए हाँ 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 हाँ। यस भैया। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको सभी को क्वेश्चन दिख रहा है जो मैंने लिखा है। नाइन्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस वाले वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत लगे कि स्लो सा लग रहा है मामला तो बता देना, मैं आराम आराम से बता करूंगा। ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर इजल टू वाई का ग्राफ कहाँ होता है? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। एक्स स्क्वायर इजल टू वाई का ग्राफ कहाँ होता है? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ऊपर। राइट। ऊपर दीदी, ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अपने पास नोट्स बना के रखिएगा, नहीं तो इसके भी कॉन्सेप्चुअली मैं आपको एक बार बना के भेज दूंगा क्योंकि उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट की। तो एक्स स्क्वायर इजल टू वाई का ग्राफ कहाँ होता है? ऊपर होता है। स्क्रीनशॉट पर सभी के पास होंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। वाई स्क्वायर इजल टू एक्स का ग्राफ राइट में बनता है, एक्स स्क्वायर इजल टू वाई का ग्राफ ऊपर बनता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है। अब मोड एक्स का ग्राफ हमेशा याद रखना वी शेप में बनता है ओरिजिन से। अब ओरिजिन से वी शेप में क्यों बना? अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखता हूं तो एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी पे तो एक्स आएगी। पर अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं तो भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। देखो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो बाहर को नेगेटिव लगा दिया, तो यानी वाई इज इक्वल टू एक्स का और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। तो ये वाली जो लाइन होगी वो वाई इज इक्वल टू एक्स की होगी और ये वाली जो लाइन होगी वो माइनस एक्स की लाइन होगी। जिसको मॉडुलस का ग्राफ नहीं आता उसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो मॉडुलस के ग्राफ बता रहा हूँ। जैसे मान चलो कोई क्वेश्चन आता है, मान लो y इज इक्वल टू मोड x माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या क्या करो, जो मॉडुलस x माइनस टू है इसको जीरो के बराबर रख दो। क्या बोला मैंने? मॉडुलस x माइनस टू है, इसे जीरो के बराबर रख दो। क्या अब आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं पिन कर यस देता सर। हूँ। पीछे के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, बात आती है यहाँ पे। ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, मॉडुलस x माइनस टू दिख रहा है ना आपको? ये मॉडुलस x माइनस टू दिख रहा है ना? इसको जीरो के बराबर रखो, x की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। चलो, इसको अगर मैं जीरो के बराबर रखता हूँ मोड x माइनस टू को, तो जीरो के बराबर रखने पे x की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। क्या आएगी? थोड़ा तेज बोलो। 2। तो यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो 2 पे से 1 और 2, 2 पे से वी शेप में बनेगा। क्लियर है? ग्राफ बनाना है कैसे करेंगे दोबारा से समझते हैं। चलो, y इज इक्वल टू मोड में x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है सपोज। तो x प्लस 3 के लिए जीरो के बराबर जब मैं रखूंगा, x प्लस 3 को जीरो के बराबर जब मैं रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी सोच के बोलो। -3। -3। -3। तो यानी कि जो इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो कहां से ड्रॉ होगा? -3 पे से। तो -3 पे से क्या बन जाएगा? वी शेप में बन जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। फिर नेक्स्ट, यस सर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, तो मोड एक्स को जब मैंने जीरो के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 0। जीरो। तो इसलिए जीरो पे से वी शेप में बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक चीज बताओ, उसने एरिया मुझसे कौन सा पूछा है? स्ट्रिप यहाँ पे काम आएगी, देखना जरा। मुझे एरिया ये निकालना है और एक एरिया मुझे ये निकालना है। क्लियर? तो नोटिस करो, अगर ध्यान से देखो तो मुझे शेडेड एरिया चाहिए। शेडेड एरिया दिख रहा है ना, शेड करा हुआ एरिया? बोलो हाँ। तो क्या करूंगा, अगर मैं बड़ी स्ट्रिप में से छोटी स्ट्रिप माइनस करता हूं, बड़ी स्ट्रिप किससे टच है नोटिस करो जरा। बड़ी स्ट्रिप किससे टच है? बड़ी स्ट्रिप किस वाली चीज से टच है? y = x। वाई इजिकल टू एक्स, यानी इक्वेशन सेकंड का पार्ट है वो। और छोटी स्ट्रिप किससे टच है? बोलो बोलो, छोटी स्ट्रिप किससे टच है? y = x²। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, यानी इक्वेशन फर्स्ट से। है ना? अब बात आती है बड़ी में से छोटी माइनस करूंगा या ऐड करूंगा?
बोलो माइनस माइनस। तो सब अब जरा समझना, मैं पता क्या कर रहा हूँ, O A B O, मैं रिक्वायर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई O A B O निकाल रहा हूँ, जिसमें मैं निकाल करूंगा पहले O, इनडायरेक्टली ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज C कोई कोऑर्डिनेट है, तो पहले एरिया O C B O, यानी पहले ये सारा निकलेगा क्योंकि लाइन तो अपने नीचे तक का सारा एरिया निकालेगी, फिर इसमें से माइनस करूंगा क्या, एरिया कौन सा, एरिया O A O C B A O, O C B A O, नोटिस करो देखो क्या करा है, O से C पे गया, C से B पे गया, B से A की तरफ से घूमता हुआ नीचे आ गया, मतलब नीचे का एरिया, उसे क्या करूंगा हटा दूंगा, मतलब y dx माइनस वाई डी एक्स। बड़ी स्ट्रिप किससे टच है, बड़ी स्ट्रिप किससे टच है बोलो, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन सेकंड से, और छोटी स्ट्रिप किससे टच है, छोटी स्ट्रिप किससे टच है, इक्वेशन फर्स्ट से। अब इन दोनों का दायरा कहां से कहां तक आ रहा है, ये तो मैंने निकाला ही नहीं, सी कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा, तो सी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशनों को भिड़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करो ऐसे करके पैराबोला बना है और ऐसे करके एक लाइन कटी है, तो ये दोनों कट रहे हैं ना आपस में, तो दोनों इक्वेशन को भिड़ा दिया, एक है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एक है y इजिकल टू एक्स, क्लियर, तो दोनों y के बराबर है, बोलो हाँ, दोनों y के बराबर है, बोलो हाँ, तो क्या करा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 इजिकल टू 0, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स इजिकल टू 1 और एक्स इजिकल टू 0, तो यानी 0 और ये 1 पे कट कर रहा है, 1,0 पे, मतलब एक्स की वैल्यू 1 पे कट कर रहा है, तो जो दोनों का दायरा होगा वो 0 से 1 और 0 से 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 0 से 1 में पहले लाइन की स्ट्रिप ने अपना एरिया निकाला, फिर 0 से 1 में ही पैराबोले ने अपने नीचे का एरिया निकाला, तो 0 से 1 में जो सेकंड इक्वेशन का y आएगा वो x आएगा, और माइनस 0 से 1 में ये एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि पैराबोला वाला माइनस हो रहा है, क्लियर है, तो दोनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है, x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और दायरा क्या आ गया 0 से 1, तो 1/2 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 तो 1/6 आया, पर रिक्वायर्ड एरिया पता है क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया में पता है क्या होगा, देखो ध्यान से, हमने एरिया ये वाला निकाला है अभी, और इसी तरीके का एरिया दूसरा भी है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, 2 इंटू 1/6, तो आंसर हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। आया समझ, बोलो हाँ, कोई दिक्कत है बेटा, भैया इससे करने का कोई और मेथड नहीं है क्या, जैसे कि ऊपर जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है उससे माइनस कर दें, तो बेटा जी मैंने वही करा है, बड़ा ट्रायंगल जो बन रहा है वो बड़े ट्रायंगल का एरिया तो लाइन निकाल ली है जो बड़ी स्ट्रिप है, ठीक है, उसके बाद आपने अगर नोटिस किया हो जो पैराबोला, हम मैंने आपको क्या बोला था, जब आप कोई पेंट की बाल्टी बिखेरोगे तो वो तो बहती भी नीचे तक आएगी, तो पहले मैंने लाइन पे से बिखेरा तो सारा एरिया आ गया, फिर मैंने पैराबोला की नीचे की सतह से बिखेरा तो वो नीचे की तरफ से आ गया, आया समझ, वी शेप ले ही नहीं सकते ना हम बेटा जी, ठीक है, तो डबल एरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, वो गड़बड़ कर जाएगा फिर, एक अपोजिट, क्योंकि दोनों की लाइन की इक्वेशन अलग अलग है, एक की लाइन की इक्वेशन y इजिकल टू एक्स है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन y इजिकल टू माइनस एक्स है, दिख गई बेटा, ठीक है अर्चना बेटा, रिकॉर्डिंग पे लगा रखी है मैंने क्लास, तो आपको मिल जाएगी, ये समझ आया बेटा जी, बोलो हाँ, Yes, सबको समझ आ sir. गया, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एनसीईआरटी का, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 देखेगा, इसमें एक ही लाइन की इक्वेशन है और एक ही पैराबोला है, तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, डन, तो क्वेश्चन नंबर 10 सभी पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सभी पढ़ पा रहे हैं, बोलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 से आपके बहुत सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, और दूसरी इक्वेशन है लाइन की क्या, एक्स इजिकल टू 4y माइनस 2, क्लियर है, बोलो हाँ,
बोलो हाँ। हाँ भैया, हाँ भैया। ओके सर, एरिया ओ सी बी ए सी कैसे लिया? एक मिनट, ओ सी बी ए सी, चलो दिखा दो बेटा कैसे लिया। एक सेकेंड, वापस स्क्रीन पे आते हैं अपनी तरफ। खुशी जी एक बात पूछे मेरे से, ओ सी बी ए सी कैसे लिया? दीदी छोटी स्ट्रिप है ना ये वाली, तो जो छोटी स्ट्रिप है वो बाय डिफॉल्ट एरिया ओ सी बी ए सी ही निकाल रही है, क्योंकि वो पैराबोला से टच है, और जो स्ट्रिप जिससे टच होती है वो एरिया उससे नीचे का ही निकालती है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? हमेशा एरिया नीचे का ही निकलता है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये एरिया पैराबोला के नीचे का ही निकला है, ये लाइन के नीचे का निकला है, पर लाइन के नीचे से तो सारा एरिया आ गया था ट्रायंगल का, और इससे पैराबोला के नीचे का आ गया, पर मुझे उनके बीच का चाहिए था। तो इन शॉर्ट लाइन से नीचे का सारा एरिया निकाल के पैराबोला के नीचे का हटा दिया। देखो लाइन के नीचे का सारा निकाल के पैराबोला के नीचे का हटा दिया, तो कौन सा शेड का एरिया आ गया? बीच वाला एरिया आ गया। समझ आया बेटा? ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अपने सामने लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप सभी देख पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिख रहा है? मेरी वॉइस किसी तरीके की डिस्टरबेंस तो नहीं है ना वॉइस में? क्योंकि अब मैं इसी तरीके से आपकी तरफ बढ़ के बताता चले जाऊंगा। देखिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर इजल टू 4y, एक्स स्क्वायर इजल टू 4y का ग्राफ कहाँ बनता है? एक्स स्क्वायर इजल टू 4y का ग्राफ कहाँ बनता है? बोलो बोलो सर लेफ्ट में। दीदी 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 सर नीचे बनता है। दीदी गड़बड़ हो गई फिर। बताओ दीदी को, अभी अभी बताया है। तो दीदी देखिए, ये वाला पहला क्वेश्चन देखियो, एक्स स्क्वायर इजल टू y था ना ये। अच्छा सॉरी सर। इट्स ओके। तो एक्स स्क्वायर अगर 4 आ गया तो क्या दिक्कत आ गई? डन। तो एक्स स्क्वायर इजल टू 4y का ग्राफ कहाँ बनेगा? बोलो बोलो। ऊपर। ऊपर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही तो याद होगा बेटा, है ना? ये कौन सी इक्वेशन है? मेंशन करो, इक्वेशन कौन सी है ये? फर्स्ट। डन। बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर इजल टू 4y की, यानी अब बात आती है कि मेरे को लाइन की इक्वेशन खींचनी है। लाइन की इक्वेशन कैसे खींची जाती है पता है? ये वाली बात, लाइन की इक्वेशन खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। एक बार x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आई है 1/2, y की वैल्यू 0 करने पे x की वैल्यू -2, तो यानी -1 -1 -2, y की वैल्यू 1/2 सपोज यहाँ आएगी, यहाँ पे। तो लाइन ऐसे खींच दी मैंने। क्लियर है? बोलो हाँ। ये इक्वेशन सेकंड है। क्लियर? बोलो हाँ। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? अब सुनो, एक तो यहाँ कट कर रहा है और ये लाइन एक यहाँ पे कट कर रही है ना? मुझे एरिया इन दोनों से मिला के चाहिए, तो ये एरिया हो गया कॉमन एरिया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो एक तो ये यहाँ पे कट कर रहा है और एक ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ से निकालूंगा? ये इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ से निकालूंगा? इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। तो क्या करा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर आप नोटिस करो फर्स्ट इक्वेशन में 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसे मैंने पुट कर दी इन इक्वेशन सेकंड में। तो x इज इक्वल टू 4y की जगह डाल दिया एक्स स्क्वायर -2। मुझे x की वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने y की वैल्यू नहीं निकालनी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इजिकल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x प्लस के x -2 इजिकल टू 0, x कॉमन आ गया x -2 प्लस 1 कॉमन आ गया x -2 इजिकल टू 0, x -2 पूरे में से कॉमन आ गया तो x प्लस 1 इजिकल टू 0। एक बार x -2 0 के बराबर और एक बार x प्लस 1 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यानी कि ये एक तो -1 पे कट कर रहा है और एक यानी 2 पे कट कर रहा है। पहले ये क्लियर है? क्या करा है मैंने, पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लिए दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। बोलो हाँ। ग्राफ Yes. कैसे ड्रॉ करा ये भी सबको आ गया। पर मुझे जो एरिया निकालना है वो ये वाला शेडेड वाला एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो शेड का रखा है एरिया, ये निकालना है। अगर मैं बड़ी स्ट्रिप खींचता हूँ तो बड़ी स्ट्रिप कहेगी यार देखो मैं तो सारा एरिया निकालूंगी नीचे तक का अपने, तो पैराबोला कहेगी सुन मैं भी अपना एरिया नीचे तक का ही निकालूंगी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी स्ट्रिप माइनस कर देंगे।
पर इस बार दायरा दोनों का -1 से 2 लेंगे। रीजन क्योंकि लाइन एक ही है, पूरी लाइन की इक्वेशन एक ही है। तो सुनो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? y dx माइनस वाई डी एक्स -1 से 2 -1 से 2। बड़ी स्टेप किससे टच है? इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से? बताओ, बड़ी स्टेप किससे टच है? इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से? सर फर्स्ट से। फर्स्ट से। तो फर्स्ट से जब मैं y की वैल्यू खाली करूंगा तो फर्स्ट से y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/4। ये क्लियर है बेटे? बेटा जी पहले बताओ, हाँ क्या करा है मैंने? फिर दूसरे में, अगर आप दूसरी इक्वेशन में अगर देखते हो y की वैल्यू दूसरे से क्या आएगी, मतलब जिससे ये छोटी स्टेप टच है, यानी फर्स्ट इक्वेशन से टच है, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी? बोलो, अबे कोई तो बोलो। x²/4। तो यानी कि 1/4 बाहर करा, लिमिट सेम है तो मैं इसे एक साथ लिख सकता हूँ, x + 2 - x² करके इंटीग्रेशन करके जो आएगा वो सीधा आंसर कहलाएगा। तो 1/4 x²/2 + 2x - x³/3 -1 से 2 1/4 पहले 2 4/2 + 4 8/3 -1/2 -2 + 1/3। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। 2 + 4 - 8/3 -1/2 + 2 -1/3। तो 2 और 4 कितना आया? 6 7 8 8 -9/3 यानी -3 और -1/2 2। तो 4 5 9/2। तो आंसर 9/8 स्क्वायर यूनिट आया क्या? देखो हो सकता है गलती हो गई हो, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है अभी। आया समझ? बोलो हाँ। कोई तो बोल दो। जी भैया। आ गया समझ? जी भैया। यस सर। यस। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। चलो तो एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से भी एक एग्जांपल कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और थोड़े से पक्के हो जाएंगे। जैसा कि बेटा जी अब आप देख रहे होंगे कि हम अब एक एग्जाम्पल 7 करने जा रहे हैं, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो डायग्राम आप प्लीज ना देखने की कोशिश करें, एग्जाम्पल नंबर 7 पे अपनी अखियों को सामने टिकाएं। जैसे कि एग्जाम्पल 7 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो जो चीजें मुझे गिवन है पहले वो लिख लेता हूं। एक तो मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन है, x² + y² इज इक्वल टू 8x के फॉर्मेशन में, और एक दूसरी इक्वेशन गिवन है y² = 4x फॉर्मेशन में। क्लियर? फिर बात आती है, उसने एक तो बोला है साथ में मुझे अबव x एक्सिस बोला है ना, और लाइन बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। क्लियर? तो क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। हेलो बेटा जी, जैसे कि यस। आप सभी देख पा रहे होंगे कि एक इक्वेशन तो हमारे को ये दी है और एक इक्वेशन दी है सर्कल की। तो मैंने पैराबोला वाले को इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है। सर्कल की इक्वेशन में सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस और सेंटर चाहिए। तो क्या सर्कल और का सेंटर और रेडियस पता कर पा रहे हो आप? नहीं, क्योंकि 8x राइट हैंड साइड दिया गया है, और 8x जो आपको दिख रहा होगा उस 8x को कैसे करेंगे सॉल्व? उस 8x को सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हमने इंटीग्रेशन के समय पे बहुत ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। सबसे पहला स्टेप होता था x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लेंगे, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। x का जो भी कोफिशिएंट हो, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड,
उसका स्क्वायर लेस करते थे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, बोलो बोलो, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा जी? 8। तो 8 का हाफ जब करूंगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर ऐड और 4 का स्क्वायर राइट हैंड साइड ऐड कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से, जैसे कंपेयर करा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर h के इज क्या हो जाएगा, Yes, sir. 0, और रेडियस क्या हो 4 जाएगी बेटा, 7 4। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब मुझे सर्कल का सेंटर भी पता है, मुझे सर्कल की रेडियस भी पता है, तो क्या मैं सर्कल के सेंटर और रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? तो जरा ध्यान दीजिएगा, सर्कल का जो सेंटर है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेंटर तो 4,0 हो गया, ठीक है। तो 4 पीछे, 4 आगे, 4 ऊपर, 4 नीचे, तो यानी कि जो सर्कल ड्रॉ होगा वो लाइक दिस, है ना, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने मान ली ये इक्वेशन सेकंड है, तो ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर बात आती है पैराबोला। हाँ जी, अब बताओ कोई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कहाँ बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, सर राइट। राइट में, वेरी गुड, अब की बार गलती नहीं हुई है, क्लियर। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। उसने बोला था अबव एक्स एक्सिस, तो अबव एक्स एक्सिस तो ये सारा है, जिसे मैं इस वक्त शेड कर रहा हूँ, है ना, दिख रही है शेड, हाँ जी दिख रही है शेड, यस ये सर। शेड। अब अगर इसमें नोटिस करो, आप सभी क्या नोटिस करो, क्या नोटिस कर रहे हो कि यार पेंट जो है एक तो मेरे को पैराबोला से बिखेरना पड़ेगा, क्योंकि वरना फालतू का एरिया रहेगा सर्कल के अंदर का, और एक मुझे सर्कल से बिखेरना पड़ेगा, है ना, दिख रहा है, बोलो हाँ। पर दिक्कत ये कि ये तो आपस में दोनों कट हो गए, पैराबोला कह रहा है जी मैं तो यहाँ तक जाऊंगा, सर्कल ने कहा मैं यहाँ तक, यहाँ से आऊंगा, तो यानी मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट को मुझे कैसे पता कि ये 4 पे कट कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को भिड़ा देंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने इसमें डाली, इसमें, तो एक्स स्क्वायर इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो गया, 8x जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा x कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, यानी जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो 0 पे, वो तो दिख ही रहा है, और एक 4,0 पे, ये क्लियर है, बोलो हाँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या करा है मैंने? नो अच्छा अब एक चीज बताओ, जो पहले नंबर की स्ट्रिप है वो किससे टच है, रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, एरिया वाई डी एक्स तो आएगा, वाई डी एक्स तो आएगा, ये भी बता रहा हूँ दोनों जुड़ेंगे, ये भी समझ आ रहा है। जो पहली स्ट्रिप है 0 से 4 तक के दायरे में, यानी 0 से 4 तक की जो लिमिट है, 0 से 4 तक की जो लिमिट है ये वाली, वो किससे टच है, इक्वेशन 1। वेरी गुड। और 4 से लेके 8 तक की जो लिमिट है, 4 से 8 तक की जो लिमिट का दायरा है 8, तो 4 से 8 तक की जो लिमिट का दायरा है जो वो y है, वो किससे टच है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से, इसलिए स्ट्रिप खींची जाती है, समझ गए अब स्ट्रिप का मतलब। यस अब सर। सुनो, तो 0 से 4 तक में जो इक्वेशन फर्स्ट का y है उसमें आ गया 2√x, वो तो क्लियर। और ये 4 से 8 तक में कौन सा आ गया, इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन सेकंड को मैं यहां से खाली कर लूँ y की वैल्यू, तो देखो क्या आएगी, ये वाली वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। सर एक बार और रिपीट कर दो। देखो जो सेकंड इक्वेशन का y है वो तो मैंने खाली करके यहाँ डाल दिया, दिख रहा है एरो, और पहली इक्वेशन का y तो क्लियर दिख रहा है कि 2√x आएगा। अच्छा अगर मैं वैसे समझाऊं 0 से 4 तक की लिमिट में, तो मेरे को दिख रहा था यार पैराबोला से टच है ये रहा,
ये स्ट्रिप मैं जान के सर्कल से टच करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पैराबोला से नीचे एरिया चाहिए शेडेड में। और ये वाला मुझे जान के पैराबोला से टच क्यों नहीं करूंगा, सर्कल से एरिया चाहिए मुझे ये वाला। तो 0 से 4 तक की जो स्ट्रिप है वो किससे टच है, y जो है इक्वेशन फर्स्ट से, यानी ये रहा इक्वेशन फर्स्ट है ना ये रहा, और जो सर्कल है वो इक्वेशन सेकंड है। क्लियर है, ये इक्वेशन सेकंड है Yes, sir. और ये इक्वेशन फर्स्ट है। Yes, sir. फिर क्या हुआ, एक Yes. फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, पहले दिन की क्लास में बताया था। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा? एक्स बाई टू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। पहले फॉर्मूला लिख दिया है। अब सभी प्लीज ध्यान दीजिएगा, 3 मिनट का समय बच रहा है और मेरे को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। डन। तो जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या करने जा रहा हूं मैं, रेडी? तो इसका इंटीग्रेशन में यहाँ कर रहा हूँ और इसका इंटीग्रेशन में यहाँ कर रहा हूँ। डन। तो इज इक्वल टू में 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 इंटू 2/3 और क्लोज ब्रैकेट लगा के 0 से 4 तक की लिमिट प्लस, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x/2 सेम सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये क्लियर है, बोलो हाँ। और 4 से 8 तक की लिमिट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो फॉर्मूला लगाना तो आपको आना चाहिए, ये तो चीज समझनी पड़ेगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए, तो जैसे कि अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैंने ये पाया क्या कि 4/3 तो अपनी जगह हो गया, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 प्लस 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 0 जाएगा, 16/2 साइन इनवर्स के साथ ये सारा बना जाएगा, माइनस जब 4 रखूंगा तो ये सारा 0 जाएगा, 16/2 के साथ साइन इनवर्स ये 0 जाएगा। और ये आपको बहुत पेशेंस के साथ करना है, जो मैंने कैलकुलेशन करी है रखने की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4/3 ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि होल की पावर 3/2 है, ये 0 हो गया। 16/2 के साथ ये इसको लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट π/2, बाकी सब 0 हो गया। क्लियर? तो 4/3 इंटू 2 प्लस 16/4 इंटू पाई, तो आंसर आ गया 8/3 प्लस 4 पाई स्क्वायर यूनिट। आया समझ? बोलो हाँ। Yes, sir. किसको समझ नहीं आया मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने सर्कल की इक्वेशन को देखा, यार सर्कल की इक्वेशन सर्कल जैसी लगी नहीं रही, तो 8x को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आया। लेफ्ट हैंड साइड लाते ही क्या हुआ कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही मुझे सेंटर और रेडियस मिल गए। जैसे ही मेरे को सेंटर और रेडियस मिले तो मैंने सेंटर और रेडियस से सर्कल ड्रॉ करा। फिर मैंने पैराबोला को आराम से सोचा, पैराबोला का राइट हैंड साइड बनना था, तो पैराबोला और सर्कल के अंदर का एरिया निकालना था, वो भी अबव एक्स एक्सिस, तो ये सारा शेड हो गया। फिर मैंने देखा यार जान के मैं स्ट्रिप को ऊपर तक तो खींचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पैराबोला से नीचे का एरिया चाहिए, तो इसलिए पैराबोला से नीचे स्ट्रिप ली। अब मुझे पैराबोला से नीचे मुझे सर्कल से नीचे का चाहिए एरिया, तो मैंने सर्कल से स्ट्रिप ली। पर मैंने देखा यार ये तो 2 भागों में डिवाइड हुए हुए हैं, क्योंकि पैराबोला तो सिर्फ 0 से 4 तक की दायरे में जा रहा। तो पहले 0 से 4 और 4 से 8, 4 कैसे निकाला, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। डन। 0 से 4 तक के दायरे में y dx, जो कि y टच था इक्वेशन फर्स्ट से, और ये वाला सर्कल वाला टच था इक्वेशन सेकंड। फिर फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने में आपको गलती से भी गलती नहीं करनी। आया समझ? बोलो हाँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसी क्लास ओवर हो जाए तो प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा अभी के अभी, मुझे आप सभी के साथ कुछ बातें करनी है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए Yes, sir. अब प्लीज दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं कुछ आप सभी के साथ बता सकूं। Okay, sir. ओके बेटा।